नमस्कार श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह कक्षा हमारे सर्वेक्षण के विषय का एक भाग है जो पवित्र शास्त्र के प्रत्येक पुस्तकों का परिचय देता है। हाल ही में हमने पौलुस द्वारा लिखी तीमुथियुस के पहली पत्री का सर्वेक्षण समाप्त किया था। पौलुस द्वारा लिखी तीमुथियुस और तीतुस की पत्री पास्तरी पत्री कहलाती है, क्योंकि ये पत्रियां पास्तरों को लिखे गए हैं। वे इन पास्टरों से कहते हैं कि कैसे वे इफिसुस और क्रेत की कलीसिया में पास्टरी सेवा करें। मित्र, इस चरण में हम पौलुस के द्वारा तीमुथियुस को लिखे पहली पत्री का समापन करेंगे। इस तरह से पौलुस इस पहली पत्री का समापन करता है। वो कहता है, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि दाने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको न सुनना, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीह यीशु और चुने हुए स्वर्गदूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोलकर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से न कर, किसी पर सिर हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना। अपने आप को पवित्र बनाए रखना। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला न रह, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कितने मनुष्य के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, परंतु कितनों के पीछे से आते हैं। वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। मित्र, प्रथम तीमुथियुस और पौलुस तीमुथियुस को इस प्रकार लिखता है। इस समय हम पास्तरी पत्रियों में से प्रथम तीमुथियुस, फिर तीतुस की पत्री, फिर दूसरे तीमुथियुस की पत्री का सर्वेक्षण कर रहे हैं। जैसे पौलुस पास्तरी पत्री लिखता है तो उसका जो लिखने का मुख्य कारण है यह है कि कलीसिया को जो अगुवे की आवश्यकता है, उसे अगुवाई करना है, उनका स्वभाव व जीवन कैसा हो। इस संसार में कलीसिया को मसीह का गवाह होने के साथ साथ उनके जीवन में आत्मा के फल हों, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पौलुस तीमुथियुस को यह सुझाव देता है, तो वह तीमुथियुस से कहता है कि अपने पेट व बार बार बीमार पड़ने के कारण वह थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया करे। जब पौलुस कहता है कि तीमुथियुस, तू पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रखना, पर मेरा अर्थ ये नहीं कि तू दाखरस लेना पूर्ण रूप से छोड़ दे। तुझे थोड़ा थोड़ा दाखरस भी लेना है, क्योंकि तेरे पेट में बार बार समस्या होती है। मैं एक अच्छे पास्टर को जानता हूं जो एथेंस में है। वो आज के दिनों का पौलुस है। एथेंस में उसके पास एक बड़ी कलीसिया है और आसपास लगभग 75 कलीसिया संपूर्ण ग्रीस में है। जब एक अमेरिकन पास्टर उसके पास कुछ सप्ताह समय बिताने आया, तब उसने ये देखा कि उस पास्टर ने कुछ अधिक दाखरस लिया है। यहूदी संस्कृति में वे पानी के जैसे दाखरस पीते हैं। वो पास्टर उसे देखता रहा। सप्ताह के अंत में उस पास्टर ने अमेरिकन पास्टर से पूछा, भाई, क्या मेरे दाखरस पीने से आपको कोई परेशानी हुई? क्या यह आपके लिए रुकावट का कारण बना? उस अमेरिकन पास्टर ने उत्तर दिया, अरे नहीं भाई, क्या आप नहीं जानते कि पौलुस ने तीमुथियुस को थोड़ा थोड़ा दाखरस लेने के लिए भी कहा है? क्योंकि वह एक यहूदी था, सो वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था। सो उसने कहा, अरे पौलुस ने उसे इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वह बीमार था, पर यदि वो अच्छा होता तो कहता जितना अधिक चाहता है उतना दाखरस ले ले। सो उस पास्टर के संस्कृति में मैं दाखरस पीना कोई समस्या का कारण नहीं समझता था। परंतु मित्र, 5वें अध्याय का यह अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीनों के स्तर के विषय में वर्णन किया गया है।
जिसे वे अपने जीवन में बनाए रखें। क्योंकि प्राचीनों का कार्य सामाजिक है, सो उनके पापों को सबके सामने बताए जाएं, ताकि और लोग परमेश्वर से डरें। फिर पौलुस तीमुथियुस को दास के विषय में कुछ व्यवहारिक सुझाव देता है। पौलुस कहता है, जितने दास जुए के नीचे हैं, वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जानें, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा न हो। फिर पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि वह दासों को चेतावनी दे कि वे स्वामियों की ऐसी सेवा करें जैसे वे मसीह की सेवा कर रहे हैं। जब कोई मसीही विश्वासी किसी दास को रखे, तो वह अपने पास्टर को बुलाकर उन दासों को वचन बताए, उन्हें उपदेश करे और समझाता रहे। ऐसे अनेक पद हैं जो इफिसियों, कुलुसियों और इस तरह पास्त्री पत्री में भी पाए जाते हैं। सो दासों के विषय में हम पढ़ते हैं कि उन्हें ऐसे दास होने चाहिए, उन्हें अपने स्वामी की ऐसी सेवा करनी चाहिए जैसे कि वे प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जब हम फिलेमोन की पहली पत्री में आएंगे, तो हम देखेंगे कि जिस दास का जीवन परिवर्तित हो गया है, वह दास नहीं वरन भाई कहलाता है। फिर पहला तीमुथियुस के 6वें अध्याय में भक्ति की कमाई के विषय में एक लेखांश है। पौलुस तीमुथियुस से चेतावनी देता है, कुछ लोग विश्वास करते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। हम इस एक लेखांश पर पूरा चरण समाप्त कर लेंगे। हमारे संस्कृति में ऐसा मत है कि उनके कमाई पर उनका महत्व है। जब से बच्चा स्कूल जाने लगता है, तब से उस बच्चे को यह सिखाया जाता है कि वह अपने लक्ष्य को पूरा करे। हमारा लड़का एक बार बीमार पड़ जाने के कारण अपने क्लास में फेल हो गया। फिर जब वह चिंतित था, तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए रात दिन पढ़ाई किया और पास हो गया। मैं अनेक अच्छे व्यापारियों से मिला जो आज भी उस प्रश्न का सामना करते हैं कि क्या मालिकत्व या स्वामी होना उनकी योग्यता पर आधारित है। जब उनका दुर्घटना होता है, उन्हें आघात पहुंचता है और जब वे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, तो तब वे क्या करते हैं? क्या वे ऐसे समय में अपना मालिकत्व छोड़ देते हैं? पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। अनेक लोग हैं जो आपस में कहेंगे कि वे उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, अपने लक्ष्य को पूरा किए और इसके आधार पे वे कार्य करने लगेंगे, परंतु उससे उन्हें संतोष नहीं मिला, संतुष्टि नहीं मिली और आनंद नहीं मिला। लोग कहेंगे कि उन्होंने धन को प्राप्त किया, रुपया प्राप्त किया, तो उन्हें शक्ति मिली, उन्हें बल मिला, सब प्रकार की वस्तुएं मिली, परंतु उसे पाने के बाद भी उन्हें आनंद नहीं मिला। मैं सोचता हूं कि लोग कुछ इस प्रकार से सुनना पसंद करेंगे कि संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। फिर पौलुस इस प्रकार कहता है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को होए, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। क्या यह आश्चर्य वाली बात नहीं है? यह आपको कितना संतोष देगा। हमारे कल्याण संस्था में बताया गया है कि रोटी, कपड़ा और मकान, परंतु यहाँ पर पौलुस मकान को भी नहीं लाता। यदि आपके पास भोजन नहीं होगा और आप भोजन नहीं करेंगे, तो आप मर जाएंगे। यदि आपके पास वस्त्र नहीं होगा, तो लोग आपको बंदी बना लेंगे। सो पौलुस इसलिए इन दोनों बातों पर जोर देकर कहता है कि यदि हमारे पास खाने व पहनने को है, तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं, वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बेहतरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपया का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन सब बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। क्या यह बूढ़े पौलुस द्वारा उस जवान पास्टर तीमुथियुस को कहा गया रोचक वृतांत नहीं है?
पौलुस चाहता था कि तीमुथियुस उन सारे भौतिक वस्तुओं से अपना मन फेर ले जिस पर लोग ये विश्वास करते हैं कि उनके द्वारा उन्हें संतोष मिलेगा, परंतु वो लोगों के जीवन में संतोष को लेकर नहीं आता। वे कहते हैं भक्ति कमाई का द्वार है, परंतु संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। सो तू भौतिक वस्तुओं पर मन न लगा, उससे संतोष नहीं मिलेगा, परंतु तुझे जो करना है जिससे तू अनंत जीवन को प्राप्त करेगा वह इस प्रकार है कि तू धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। इससे तू अनंत जीवन को प्राप्त करने पाएगा। फिर पौलुस धनवानों के लिए तीमुथियुस को कुछ आदेश देकर कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हों और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, और वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और आगे के लिए एक अच्छी नेव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। श्रोता, पवित्र शास्त्र ये नहीं कहता कि धनी होना गलत है या पाप है। अनेक लोग धनी हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया है और उसे प्राप्त किया है। सो यह पाप नहीं है, गलत नहीं है। पवित्र शास्त्र में अनेक धर्मी लोग धनी थे। स्मरण करें इब्राहिम, अयूब, दाऊद राजा और अनेक लोग। इसमें महत्वपूर्ण क्या है? वे धन पर भरोसा नहीं रखते थे, परंतु वे परमेश्वर पिता पर भरोसा रखते थे। सो पौलुस ने कहा है, रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई का जड़ है, इसलिए इस पर लालच न करना। पौलुस तीमुथियुस को परमेश्वर का जन कहता है। वह तीमुथियुस को स्मरण दिलाता है कि वह पास्टरों के बुलाए गए को समझे। जब तीमुथियुस इस बात को समझेगा तो वह उन लोगों को प्रचार करेगा जो धनी होना चाहते हैं। जो धनी हैं वे अभिमानी न हों, धन पर भरोसा न रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, भलाई करें, भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हों और इस प्रकार आगे के जीवन के लिए अच्छी नींव डालें कि सत्य जीवन को वश में कर लें। पौलुस ने तीमुथियुस को इफिसुस में और तीतुस को क्रेत में सेवा के लिए पास्टर नियुक्त किया था। क्रेत एक ऐसा स्थान था जहां पर कलीसिया निर्माण करना और उसकी रखवाली करना बड़ा ही कठिन था। प्रथम तीमुथियुस और तीतुस की ये दोनों पत्री पास्तरी पत्री के सहदर्शी पत्री कहलाते हैं, क्योंकि दोनों के संदर्भ आपस में मिलते हैं और दोनों कलीसियाओं के नियमावली विषय पर लिखे गए हैं। आज अनेक संस्थाओं में उनके सेवकों के पास नियमावली पुस्तिका है जिसे वे प्रकाशित किए हैं। ये दोनों पास्तरी पत्री भी सेवकों की नियमावली पुस्तिका कहलाते हैं। ये पुस्तिका संस्था के नियम के विषय में सेवक को बताए जाते हैं। ये बताते हैं कि कैसे विवाह होना है, कैसे मृतक को दफनाना है, कैसे लोगों को बपतिस्मा देना है और कलीसिया के अन्य कार्यक्रमों को किस प्रकार चलाना है। पौलुस द्वारा तीतुस को जो पत्री है वो पहला तीमुथियुस के जैसा नहीं है, परंतु पहला तीमुथियुस में केवल व्यक्तिगत बातें अधिक हैं। ऐसा लगता है कि तीतुस के साथ पौलुस का व्यक्तिगत संबंध नहीं था, परंतु तीमुथियुस के साथ अधिक था। फिर भी उनमें एक महान संबंध था। प्रायः तीतुस समस्याओं को समाधान करने में उसका एक अच्छा मित्र था। तीतुस की पत्री के लिए पौलुस का जो महत्व है वो अध्यक्ष का धर्मी होना है, कलीसिया में सुधार लाना, प्राचीनों को नियुक्त करना है। तीतुस की पत्री में पौलुस शायद इस प्रकार से कहता है, तीतुस, तू एक ही तरीके से क्रेत में कलीसिया निर्माण कर सकता है, और वह इस प्रकार है कि धर्मी प्राचीन जो हैं वे परमेश्वर के सिद्धांत को अपने पवित्र जीवन से सजोए रखें। श्रोता, इस पत्री का जो मुख्य विषय है वो है भक्ति के साथ सिद्धांतों को सजोए रखना। मेरे पास उस कठिन कार्य के लिए कुछ व्याख्या है जिसे पौलुस ने तीतुस को दिया था। क्योंकि तीतुस को वो कठिन कार्य दिया गया था, सो हम कह सकते हैं कि तीतुस एक दृढ़, प्रौढ़, स्थिर मन वाला व्यक्ति था।
अर्थात वह कठिन समय में अच्छी तरह से परामर्श कर सकता था, मेल मिलाप करने वाला व्यक्ति था। पहले अध्याय के 5वें पद में पौलुस तीतुस से कहता है, मैं इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तीतुस पौलुस के समस्याओं को समाधान करने वाला था। जो कलीसियाओं में समस्या थी, उसका तीतुस ने समाधान किया। कुरिन्थ की कलीसिया में समस्या थी, सो पौलुस ने तीतुस को कुरिन्थ भेज दिया। क्रेत में समस्या थी, सो तीतुस को क्रेत भेजा गया। पहला अध्याय उसके 10वें और 11वें पद में आपको ये देखने को मिलेगा कि जिस प्रकार गलतिया और अन्य स्थानों में पौलुस के पास समस्याएं थी, उसी प्रकार क्रेत की कलीसिया में भी समस्याएं थीं। वहां संपूर्ण परिवार परमेश्वर के अनुग्रह के पीछे मुड़ गए, क्योंकि यहूदी लोग आकर उन्हें यह शिक्षा देने लगे कि वे मूसा की व्यवस्था को बनाए रखें या उन्हें उद्धार पाने के लिए खतना करना आवश्यक है। सो क्रेत में कुछ ऐसे लोग थे जो शिक्षा दिया करते थे और क्रेत में मसीह के चेलों से पैसा लेना चाहते थे। सो इस प्रकार की समस्याओं को पौलुस लिखता है, जिसका समाधान तीतुस को करना है। पहला तीमुथियुस के जैसे तीतुस की पत्री में भी अनेक उसी प्रकार की बातें हैं जैसे प्राचीनों की योग्यता के विषय में है, और मैं इसे दोहराना नहीं चाहता, परंतु कुछ बातों को बताना चाहता हूं जो स्मरण करने योग्य है। उदाहरण के लिए पौलुस तीतुस को लिखता है, क्योंकि बहुत से लोग बकवादी, निरंकुश और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सीखकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यवक्ता है, कहा है कि क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट पशु और आलसी पेटू होते हैं। यह गवाही सच है, इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाएं और वे यहूदियों की कथा कहानियों और उन मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाएं जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध हैं, परंतु अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। सो ये पौलुस द्वारा तीतुस को कठिन शब्द हैं। पौलुस का तीतुस के लिए जो सुंदर संदेश है, वो दूसरा अध्याय उसके 11वें वचन से 15वें आयत में पाया जाता है, जो संदेश का केंद्र है। पौलुस लिखता है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा से मन फेरकर इस युग में संयम, धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहा, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। क्या आपने कभी सुना कि एक कलीसिया है जिसका नाम प्रभु प्रकाश की कलीसिया है? मैंने इस प्रकार के नाम की कलीसिया को देखा है। प्रभु प्रकाश एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है प्रकटन या आभास। इस संदर्भ में पौलुस ने कलीसिया का रूपरेखा दिया है, जो पास्त्री पत्री में तीतुस इस प्रकार कह सकता है। पौलुस 2 प्रकटन के विषय में बातें करता है और उसने हमें कहा है कि कलीसिया 2 प्रकटन के मध्य बनाया गया है। उसने लिखा है कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। जब पौलुस उन वचनों को कहता है तो वह मसीह के प्रथम आगमन व प्रगटीकरण के विषय में कहता है। जब बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो हम उसे परमेश्वर का अवतरण कहते हैं। परमेश्वर देह धारण किया और सब मनुष्य परमेश्वर के उद्धार को देख सके।
अर्थात जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर 33 वर्ष तक रहा, पौलुस उसे परमेश्वर का प्रगटीकरण कहता है। यह एक सामर्थ वृतांत है कि परमेश्वर ने दिखाया, परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट होकर मनुष्य इतिहास को प्रतिच्छेद किया है। सो पौलुस हमसे कहता है कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है और हमें सिखाता है। जब हम परमेश्वर के दूसरे प्रगटीकरण को देखते हैं तो हम इस युग में हम संयम, धर्म व भक्ति के साथ जीवन बिताएं, अर्थात उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा में प्रकट होने और उसके दूसरे आगमन की बाट जोते रहें। इसलिए एक कलीसिया के लिए जो अच्छा शीर्षक है, एक अच्छा नाम है, वो कलीसिया के दो प्रगटीकरण हैं, क्योंकि कलीसिया इन दो प्रगटीकरण के मध्य बने रहने के लिए बनाया गया है। परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे उद्धार को लेकर आया तब प्रकट हुआ जब यीशु मसीह आया। सो यह पहला प्रगटीकरण है। नए नियम में हमें 318 बार कहा गया है कि परमेश्वर फिर से प्रभु यीशु मसीह द्वारा प्रकट होने वाला है। यीशु मसीह फिर से आने वाला है। सो कलीसिया जो दो प्रगटीकरण के मध्य बनाया गया है कि जब परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हुआ तो उद्धार आया, और परमेश्वर का प्रगटीकरण तब घटित होगा जब यीशु मसीह दोबारा वापस आएगा। परमेश्वर जानता है कि इस दो प्रगटीकरण के मध्य कैसा वह चाहता है कि उसकी कलीसिया विद्यमान हो। इस युग में ये सुंदर लेखांश हमें कहते हैं कि हम संयम, धर्म व भक्ति के साथ जीवन बिताएं। पौलुस हमसे कहता है कि जब परमेश्वर मसीह में प्रथम बार प्रकट हुआ तो वह हमारे लिए उद्धार को लेकर आया। उसने हमें पाप के गुलामी से छुड़ाया, वह शुद्ध किया। सो हम उसके निज अपने लोग हैं। उसकी कलीसिया उसके निज व विशेष लोग होंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो हम इस प्रकार के विशेष लोग होंगे जैसे वह है। आप कह सकते हैं कि मैंने क्यों पौलुस द्वारा तीतुस की पत्री को इस प्रकार शीर्षक दिया कि कलीसिया के दो प्रगटीकरण। अब मैं एक और सुंदर शीर्षक इस पत्री के लिए देकर समाप्त करूंगा। यह शीर्षक कैसा है, अर्थात कलीसिया के लिए तीन प्रगटीकरण। मसीह के प्रथम प्रगटीकरण के मध्य उद्धार आया, और जब मसीह दोबारा आएगा तब वो प्रकट होगा। फिर एक और प्रगटीकरण मेरे व आपके द्वारा है जो उसके निज लोग हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रबंध के अनुसार परमेश्वर ने तीन प्रगटीकरण बनाया है। उसने मुझे व आपको चुना है कि हम उसका कार्य करें। हम उसके राजदूत हैं, उसकी ओर से भेजे गए हैं। हम संसार के लिए यीशु के बराबर हैं। हम विशेष लोग हैं। पौलुस तीतुस की पत्री में कहता है कि विशेष लोग मसीह की कलीसिया, मसीह के उस सिद्धांत को स्वीकार करें और उसे पवित्र व धार्मिकता जीवन के साथ स्वीकार करें। जो विषय है कि परमेश्वर प्रकट है, वह प्रकट होने वाला है और वह प्रतिदिन प्रकट होना चाहता है, और प्रतिदिन मेरे व आपके जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहता है। उसके विशेष व निजी लोगों के द्वारा प्रकट होना चाहता है। परमेश्वर के द्वारा उसके कलीसिया के प्रकटीकरण को इस युग में इस तरह वर्णन किया जा सकता है कि हम प्रतिदिन जो करते हैं वह कहते हैं, उसके द्वारा हम सुसमाचार लिख रहे हैं। हम जो लिखते हैं लोग उसे पढ़ते हैं, चाहे वो सत्य हो या असत्य हो। लोग कहते हैं, बताएं आपके अनुसार सुसमाचार क्या है। सो यही वो सुसमाचार है जो तीन प्रगटीकरण द्वारा प्रचार किया जाता है, अर्थात परमेश्वर का प्रगटीकरण मसीह में नहीं, जब वह उद्धार के साथ आया, और जब वह दोबारा आएगा तब नहीं, परंतु जब वह आप और मेरे द्वारा, उसके निजी लोगों द्वारा इस पृथ्वी पर प्रकट होगा। सो ये तीन प्रकार के प्रगटीकरण हैं जिसको हम तीतुस की पत्री में देख सकते हैं। अगले बातों को हम अगले कार्यक्रम में देखेंगे। आज हम यहाँ पर रुकना चाहते हैं। प्रभु आज के वचन द्वारा आपको आशीष दे।